उत्तराखंड के नैनीताल से 65 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ता है कैंची धाम, जहां बाबा नीम करोली का आश्रम है। और यह आश्रम पूरी दुनिया में अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए, यदि इस आश्रम की बात करें तो यहाँ पर भारत के सुपरस्टार क्रिकेटर विराट कोहली या फिर उद्योग जगत के महान हस्ती रह चुके स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे बड़े बड़े नामी ग्रामी हस्ती यहाँ पर आए हैं और यहाँ से स्पिरिचुअल पावर लेकर अपने अपने क्षेत्र में इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। कहा जाता है जब 2011 में स्टीव जॉब्स की मृत्यु हुई थी तो उनके तकिए के नीचे से एक फोटो मिली थी, जो फोटो बाबा नीम करोली का, और कहा जाता है कि उनका बहुत बड़ा लगाव था नीम करोली बाबा से। बात 1874 की है जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल की स्थापना नहीं की थी। उसमें वह अपने जीवन के तमाम तरह के परेशानियों से जूझ रहे थे। तो उनका एक दोस्त था रॉबर्ट फ्रिडलैंड, जो कि 1973 में भारत के दौरे पर निकल चुका था और नीम करोली के आश्रम में उन्होंने आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त की थी और उन्होंने आध्यात्म के बारे में जानकारी ली थी। जिसके बाद वो अमेरिका जाता है। उसके बाद उन्होंने स्टीव जॉब्स की परेशानी को देखते हुए उन्हें भारत में बाबा नीम करोली के आश्रम में आने की बात करता है। तो 1874 ईस्वी में स्टीव जॉब्स भारत आते हैं, यहाँ पर कुछ समय गुजारते हैं और यहाँ से आध्यात्मिक शिक्षा लेकर के जब वो अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने एप्पल जैसी बहुत बड़ी कंपनी की स्थापना की, जो कि आज विश्व विख्यात है। उसके बाद उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को भी नीम करोली आश्रम के बारे में बताया। वो भी यहाँ का दर्शन कर चुके हैं और उन्हें भी बहुत बड़ा फायदा मिला है। उन्होंने भी अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र किया है। और हाल फिलहाल में यदि हम देखें तो 2022 से पहले विराट कोहली, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के सुपरस्टार माने जाते थे, वो तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रहे थे। उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, लगातार फ्लॉप पर चल रहे थे। उनकी तरह तरह की आलोचनाएं की जा रही थी। कोई बोल रहा था कि विराट कोहली को टीम से बाहर कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, क्योंकि अब उनकी टीम में कोई जगह नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि 2022 में जब विराट कोहली अपने आध्यात्मिक दौरे पर निकलते हैं तो फिर वो नीम करोली आश्रम जाते हैं। वहां से उन्होंने मथुरा वृंदावन की यात्रा की और उसके बाद से जो विराट कोहली के बल्ले से रन निकले वो अद्भुत निकले हैं, चमत्कारिक रन निकले हैं। और चाहे वो आईपीएल हो या फिर भारत की वनडे टीम में हो या फिर टेस्ट टीम में हो, लगातार वो बल्ले से धमाल मचाते जा रहे हैं। उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। आखिरकार क्या है यह आध्यात्म? भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक जब मनुष्य अपने आप के बारे में जान लेता है, जब वह अपने दुखों के बारे में जान लेता है कि दुखों का समूल जो उत्पत्ति का कारण है वह क्या है, इंसान का इस धरती पे क्यों जन्म हुआ है, उन्हें क्या करना चाहिए, किस परिस्थितियों से उन्हें गुजरना चाहिए, जब इन सब चीजों की तमाम जानकारियां हो जाती है, उनके जीवन में एक क्लैरिटी आती है। जिस क्लैरिटी के दम पर उनके जीवन से जो डर होता है वह डर खत्म हो जाता है। फिर जो इंसान है वो बड़े डिसीजन ले पाते हैं और बड़े डिसीजन पर उनके जीवन में चमत्कार होने लगता है। तो इस चमत्कार के बहुत बड़े ज्ञाता थे बाबा नीम करोली। उनके बारे में कहा जाता है, यदि हम बाबा नीम करोली की बात की जाए तो इनका जन्म 1900 के आसपास बताया जाता है। इनका बचपन का जो नाम था लक्ष्मण दास शर्मा था। हालांकि इनके नाम के बारे में भी अजीब कहानी प्रचलित है। बाबा नीम करोली के बारे में एक कथाएं जो है वो बहुत ज्यादा प्रचलित है। एक बार वो ट्रेन से कहीं यात्रा कर रहे थे तो उनके पास टिकट नहीं होता है, तो फिर उन्हें जो है टीटी अगले स्टेशन पर उन्हें उतार देता है ट्रेन से। उस जगह का नाम था करोली, जहां पर बाबा को उतारा गया था। वहां पर वो चिमटा गाड़ देते हैं और उसके बाद से ट्रेन वहां से ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। इसके बाद से फिर जो दूसरे आदमी होते हैं वो उनको कंडक्टर को बोलते हैं कि भाई साहब बाबा को सम्मान से ट्रेन के अंदर लाओ, फिर उसके बाद से ट्रेन आगे चलेगी। फिर वैसा ही किया जाता है, फिर बाबा को सम्मान सहित ट्रेन के अंदर लाया जाता है। तो बाबा 2 शर्तों पर राजी होते। एक तो पहले ट्रेन में साधु संतों का सम्मान किया जाए, फिर दूसरा जो उनका होता है वह यह होता है कि इस जगह पर करोली के जगह पर एक स्टेशन बनना चाहिए। उनकी दोनों मुरादें मान ली जाती है। फिर जब बाबा ट्रेन में जाते हैं तो उसके बाद से ट्रेन गुजरती है, चलती है, जिसके बाद से उनका नाम नीम करोली के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। और आज उस स्थान को हम लोग कैंची धाम नीम करोली के बड़े बड़े दिग्गज और हस्ती यहाँ पर पधारते हैं और यहाँ से आध्यात्म की शिक्षा लेकर के अपने अपने क्षेत्रों में चमत्कार करते। यदि हम कैंची धाम आश्रम की बात करें तो यहाँ पर इसका स्थापना दिवस जो 15 जून को मनाया जाता है। 15 जून के दिन यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है और धूमधाम से कैंची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, यदि हम इस पूरे कहानी की बात करें तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि यदि हमारे जीवन में आध्यात्म हो और यदि हम आध्यात्म को माने तो यह बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर सकती है हमारे जीवन में। और हमें आध्यात्म के रास्ते पर जरूर चलना चाहिए। इससे शांति आती है और जो